हेलो बच्चों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। एक क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट वीडियो है। आगे का कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट और बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा है। ये आगे का इसमें हम अलग एक और फॉर्मूले हमने जैसा आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बताया था कि दो फॉर्मूले मेनली पढ़ने हैं। एक टर्म का लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स या फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस। जैसे ये टर्म हमने आपको सिखा रखा है एपी में, एन इक्वल टू देखो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमने आपको ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट क्वेश्चन करा रखा है आपको। अब इसका एक दूसरा फॉर्मूला है, ये तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला है कि कैसे टर्म्स निकालते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स, ये कैसे निकालते हैं हमने सिखाने का प्रैक्टिस किया। अब इसमें कुछ सम के फॉर्मूले पूछोगे। सम का मतलब सर, जैसे बेटा इसका एक फॉर्मूला आएगा कि देखो लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला, एसएन इक्वल टू, एक्चुअली अगर मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो डेरिवेशन 11th में, बोर्ड में तो नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में भी है। आगे जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कंसेप्ट जरूरत है, तो अभी हम वो आगे की बात आगे करेंगे क्योंकि अभी आपका बोर्ड टाइम है। तो टू दी पॉइंट हम डिस्कस करते हैं एसएन। अब पूछोगे एसएन क्या है, जैसे एन क्या था लास्ट टर्म, एसएन मतलब उस सारे टर्म का ऐड करो, समेशन करो, सम करो। तो एसएन का फॉर्मूला होता है बेटा एन बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या बोला हमने, एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। फर्स्ट फॉर्मूला एसएन मींस सम ऑफ टर्म्स n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा, इसको क्या मैं पहले लिख देता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। क्या n तो आपको पता है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n तो आपको पता ही है ऑलरेडी। a क्या है, फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म। n क्या है, लास्ट टर्म, क्या है लास्ट टर्म। अच्छा, एक फॉर्मूला तो एक्चुअली यही है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी आपको हम याद करा देते हैं। इसका दूसरा पार्ट है बेटा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, और आपको पता है लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला आपको सिखा रखा है, क्या ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो इसको लोग ऐसे भी याद कर लेते हैं कि एन बाई टू और ए कितना 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपका दूसरा फॉर्मूला बोला जाता है जो आपको याद करने हैं। क्या, ये दो फॉर्मूले हैं। फर्स्ट फॉर्मूले आपका ए है और सेकंड फॉर्मूला ए है। फर्स्ट फॉर्मूला कब, जब आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दे तब आप इसको अप्लाई करेंगे। अभी हम क्वेश्चन से आपको सिखाने का ट्राई करेंगे, आसान वे में जैसा हम सिखाते हैं वैसे ही अप्रोच रखेंगे। ए क्या, जब नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दे। ए कब दे, जब आपको लास्ट टर्म न दिया हो, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस हो तब। ये आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा कि कैसे इसको अप्रोच करना है। अच्छा, अब पूछोगे सर एक क्वेश्चन बनेगा क्या, कैसे। पहले मैं अपने मन से कुछ क्वेश्चन का आपको डेमो और एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन रखा है बेटा, क्वेश्चन रखा है क्या, 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 और डॉटेड डॉटेड मैंने रखा है ऐसा 2 9 1। कितना रखा है, 219। और मैंने पूछा है कि अगर प्लस साइन लगा है ना तो देखो ऐसे बोल तो देगा आपको बोर्ड में या आपके बुक में। वर्ड प्रॉब्लम भी होगा, वर्ड प्रॉब्लम पे हम ज्यादा प्रेसाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपसे ऐसा लगा हुआ प्लस लगने का साइन है बेटा, प्लस का साइन मींस अगर आपसे कुछ नहीं, अगर लॉजिकली आपसे ये प्लस साइन शो कर रहा है, अगर ये प्लस साइन शो कर रहा है मींस इसका मतलब है कि आपसे क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है। क्या मांग रहा है, सम मांग रहा है। सम या समेशन बोले मतलब ये सारे टर्म को आपको ऐड करने का, या आपसे ये पूछ देगा कि फाइंड सम, या आपको दे भी दे देगा फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग टर्म्स, ये भी आपको बोलेगा। अगर नहीं बोलेगा, अगर प्लस लगा हुआ है तो नहीं बोलेगा। अगर प्लस लगा हुआ है इसका मतलब आपको ये समझ जाने हैं कि इसका सम मांग रहा है। अच्छा, अगर सम मांग रहा है तो आपको देखने के बाद ये पता चलता है कि अच्छा इसको मैं सॉल्यूशन बनाऊं, सॉल्यूशन बनाऊं तो देखो पहले मैं देखूंगा कि अच्छा मेरे पास फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला जैसे हमने बताया आपको, एन बाई टू ए प्लस एन। अच्छा, अगर इसको सोचो यहां तो ऐसा दिख रहा है आपको कि लास्ट टर्म तो आपको दिख रहा है 2n, मींस अगर मैं लिखूं ए कितना बेटा, ए 3, अगर और थोड़ा सा अच्छा से डी कितना, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना 3, और क्या एन कितना आपका 291। अच्छा 291। अच्छा, अब इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे, भाई मैं पहला ही फॉर्मूला लिख दिया, एन बाई टू और क्या फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अच्छा देखो एन तो आपको मिला है, एन आपको ए मिला हुआ है, एन मिला, लेकिन क्या एन पता है, एन तो हमें पता ही नहीं है। तो आपको जो पहले वाले फॉर्मूला हमने बताया था ना, ए प्लस
n माइनस वन इंटू डी, उससे आपको n फाइंड करना है। तो पहला आपका स्टेप क्या है, स्टेप में आपको पहले क्या करने है बेटा, पहले आपको n फाइंड करने हैं। तो n तो हमने फाइंड करना है, आपको प्रीवियस वीडियो में और प्रीवियस कंसेप्ट में आपको सिखा रखा है। n कैसे, बेसिक फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, n इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब n देखो, n कितना, क्योंकि ऑलरेडी कर रखा है 291, a कितना 3, n नहीं पता आपको, n माइनस वन और d कितना 3। अच्छा, अगर a इधर जाएगा तो देखो 11 में से 3 गया कितना 288 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 3, 3 से कट जाएगा कितना 3 9 जा 27 196 ना, और n माइनस वन इक्वल टू कितना 96, तो n इक्वल टू 97। कितना हमने निकाल दिया, n निकाल दिया। अगर n निकाल दिया तो मेरे पास n भी पड़ गया, a भी पड़ गया, an भी पड़ गया। अब फॉर्मूला लगा सकते हो, एक बार रीचेक कर लो। देखो लास्ट टर्म कितना 291, 3 इधर आके माइनस हुआ 288, 3 से आपको डिवाइड किया तो 3 9 जा 27 118 6 और 97। अब क्या करना है, इसमें सारे फॉर्मूले आपको पुट कर देने। देखो n की वैल्यू पुट कर देने हैं, a आपको पता है an है, फिर एज इट इज आप निकाल देंगे। अच्छा, इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, या जो पहला फॉर्मूला था दूसरा, इस फॉर्मूले से भी आप अप्रोच कर सकते हो। देखो इस फॉर्मूले से भी आप अप्रोच कर सकते हो, इस फॉर्मूले से भी आप अप्रोच कर सकते हो, देखो इससे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों चॉइसेस पे आपके डिपेंड है। ये मैंने आपको ये समझाने का ट्राई किया है कि कैसे n निकालेंगे, a दिया रहेगा, n दिया रहेगा, उससे आप कंटिन्यू अप्रोच कर सकते हो। ये तो मैंने अपने मन से एक क्वेश्चन करके, अब इसको फाइनल आंसर नहीं निकालना है आपको, फाइनल आंसर आपको निकालने के लिए मैंने छोड़ रखा है। देखो आपको n की वैल्यू पुट कर देना है, a की वैल्यू n, और कैलकुलेट करना है जैसे आपको, क्योंकि आप 10th में कैलकुलेशन तो करोगे। अब आपको ये हमने कंसेप्ट बताया, अब आपके टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के पहले कुछ क्वेश्चन डील करते हैं, जो कि तब आपको हम आगे कुछ और कंसेप्चुअल बातें करेंगे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है जो बोर्ड में आने वाले हैं और बोर्ड में मिलेंगे, उसको आप देखिए। अब पूछोगे सर क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाने का ट्राई किया, बेटा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ देगा फाइंड द सम, आपसे पूछेगा फाइंड द सम ऑफ द गिवन, ऐसा मांग देगा आपसे। ठीक है, ऐसा करके आपको दिया रहेगा गिवन बिलो। तो देखो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 7 प्लस 14 प्लस, मैं यही सिखाने का आपको ट्राई किया था। ठीक है, ऐसा गिवन बिलो, सम गिवन बिलो है। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा गिवन बिलो। ये आपके टेक्स्ट बुक का है, मैंने कुछ चेंज नहीं किया है आपको, ऐसा। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 है। ठीक है, ये पार्ट 1, और इसका मिस सम लगाया है प्लस लाइन साइन का, तो मतलब इसका सम मांगा है आपसे। अच्छा, अगर सम मांगा है तो आपको इतना तो साफ साफ दिख रहा है बेटा, क्योंकि इसमें दिखना, ये साफ साफ दिख रहा है कि a कितना 7, d क्या सिखाया था। देखो ये भी एक कंसेप्ट है, क्योंकि बोर्ड में आई हुए क्वेश्चन, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि बच्चा इसमें गलती करता है बहुत ज्यादा। तो आप ऐसे सोचो, सिंपल मैथमेटिक्स सिंपल थिंकिंग है, आप जितना सिंपल सोचोगे उतना आसान होगा। तो देखो फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 10/1/2 या 21/2, या उसको और भी बोल सकते हो तो 10.5। तो जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, कितना का है 3.5। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो आप बेसिक सोचना, 21/2 माइनस 7 तो कितना होगा, एलसीएम लोगे। देखो मैं बेसिक आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूं ताकि आपसे गलती ना हो। 7/2 या 3.5 दोनों सेम है। अच्छा, अगर है तो लास्ट टर्म तो आपके पास पड़ा है 84, तो अगर 84 है, n तो मेरे पास है ही नहीं, n है नहीं नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपको नंबर ऑफ टर्म आपको इस फॉर्मूला से अभी सिखा रहा था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना 84, a कितना 7, n आपको पता नहीं, और d कितना है 7/2। अच्छा, a 7 देखो जाएगा कितना, 84 में से 7 जाएगा 77 इक्वल टू n माइनस 1 7/2, तो ये 7 से कट गया 11, और देखो 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल टू 22, 2 से 11 को मल्टीप्लाई किया है तो n इक्वल टू 23। n मिल गया आपको। अगर n मिल गया तो आपको फॉर्मूला पता है आपको क्या, Sn इक्वल टू, अब पूछोगे कौन से फॉर्मूला लगाओगे सर, तो आपको देखो यहाँ चिल्ला के बता रहा है कि n हूं मैं, क्या है n बता रहा है आपको, n बता रहा है, a बता रहा है आपको, तो आप a लगाएंगे n/2 a प्लस n, क्या a प्लस n, तो n कितना है बेटा, n है यहाँ 23/2, फर्स्ट टर्म कितना 7 और लास्ट टर्म कितना है 84, 23/2 और इसको ऐड करोगे तो 91। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देखो 23 को मैं जान से आपको मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, 8 4 90 91,
तो 23 को 1 से करोगे 23, 9 3 जा 27, 2 कैरी 9 2 18 और 2 20 ना 3 7 2 9 2 0, तो कितना आ गया बेटा 2093/2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। वहां पे अगर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो, क्योंकि अब पूछोगे सर आपको कैसे पता है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन बेटा देखो मिक्स फ्रैक्शन में है। देखो यहाँ क्वेश्चन देखो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो ज्यादातर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जैसा क्वेश्चन वैसे रिजल्ट उस वे में देना ट्राई करते हैं। तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 46/1/2। ओके, आप इसको लिख लेंगे और कभी रीचेक भी कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स है, कहीं माइनर मिस्टेक। देखो मैं भी आपको सामने में कर सकता था शॉर्टकट मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैंने बेसिक करके आपको अप्रोच करके दिखाना चाहा कि आपको करने हैं। यहां तक क्लियर। ओके, एक क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे, जैसा एज इट इज बताया हमने, पहले ए, फिर लास्ट टर्म देखेंगे, एन निकालेंगे, फिर अप्रोच करेंगे। अच्छा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है बेटा, बेसिक। कुछ क्वेश्चन और अप्रोच करते हैं, कुछ क्वेश्चन और अप्रोच करते हैं। देखो पहले मैं एनसीईआरटी का आपको जान से सिखाने का ट्राई में हूं कि आप पहले एनसीईआरटी को सीख लो। अब देखो ऐसे कभी कभी क्वेश्चन आपसे दिए रहेंगे। देखो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये आपका एनसीईआरटी में 3 में जो 3 पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसको अप्रोच करना सिखा रहा हूं। देखो एक क्वेश्चन लिखा है बेटा, क्या लिखा है, ए दिया है, नोट शॉर्ट फॉर्म में दिया है, A7 दिया है और A13 दिया है। कितना, A13 आपका दिया है 35, और आपसे मांगा क्या है, फाइंड, क्या मांगा है, फाइंड D और A13, ए मांगा है, 2 चीज मांगा है आपसे, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन को देखना है, क्या मांगा है, A7 दिया है, A13 दिया है और D और S13 मांगा है। अच्छा, A13 देने का मतलब है S13 मांगा है। देखो पहले सोचते हैं S13 को, अगर S13 आपको दिया है तो क्या होता है n/2, तो देखो n/2, ये जो 13 है ना, ये बहुत कंसेप्ट का है, मतलब ये आपको साफ साफ बताना चाह रहा है कि मैं कौन हूं, मैं हूं डॉन। डॉन का मतलब है कि मैं नंबर ऑफ टर्म्स आपको बता रहा हूं सामने से, कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 13, तो कितना फॉर्मूला n/2, तो 13/2, फर्स्ट टर्म a प्लस n, S13 तो 13/2, और फर्स्ट टर्म देखो 7 है और लास्ट टर्म कितना है 35, ठीक है ना, 35 ना, 70 नहीं 7 है, देखो 7 है, तो कितना हो जाएगा, 13/2 और a 42, कितना, फिर से एक बार चेक करो, फर्स्ट टर्म 7, लास्ट टर्म 35, तो ये कितना हो जाएगा 21, तो 21 3 63, 6 कैरी 21 और 273 ना, 273। ओके, अच्छा ये तो एक पार्ट निकल गया 273, S13। अब आपसे D मांगा है, तो देखो दोनों फॉर्मूले पैरेलल चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, तो आपको पता है ना, n = a प्लस n - 1 इंटू D। n कितना है बेटा, n है आपका, n मींस यहाँ 13 टर्म्स है, तो कितना 35 = a कितना 7, n आपको पता चल गया, n पता है नहीं, n कुछ नहीं पता, हाँ n पता है 13 - 1 और D आपको निकालने हैं। इधर आके माइनस हो जाएगा 28 और ये कितना 12 D ना, तो D की वैल्यू 28/12, 4 से 4 7 जा 4 3 जा, तो D की वैल्यू 7/3, दोनों निकल गए। एक बार फिर से रीचेक कर लो, कितना n है आपका, a है 7, n आपका है यहाँ 13 दिया है, 13 - 1, D आपको निकालने हैं, तो 35 में से 7 गया 28 और 13 में से 1 गया 12 D, तो 7/3। ओके, तो ऐसे करके आपको सोचने हैं, कंसेप्ट बनाने हैं। अच्छा, ये तो हमने आसान और कुछ इजी अप्रोच का है। अब आपको थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं, इसी का थर्ड में ही कुछ अच्छे क्वेश्चन है, आप इसको कंसेप्ट वाइज में डील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 3 का ही 8। देखो क्या दिया है, n दिया है आपका 4, क्या दिया है, n दिया है आपका 4, n दिया है आपका 4, n 4 दिया है, और क्या दिया है, D दिया है आपका 2, और क्या दिया है, Sn दिया है -14, Sn कितना दिया है -14, और आपसे मांगा क्या है, फाइंड n और a मांगा है, क्या मांगा है, n और a मांगा है, ठीक है, n और a। अच्छा, अब आप देखो क्या क्या दिया है बेटा, n और a, तो जब Sn दे रहा है तो Sn का हमको फॉर्मूला पता है, क्या, Sn = अच्छा आप पूछोगे सर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, Sn = देखो दोनों फॉर्मूला, क्योंकि 2 मैं पार्ट इसको बना रहा हूं, दोनों अप्रोच करेंगे। Sn = n/2, यहां पड़ा है a प्लस n। अब पूछोगे सर आपको कैसे, क्योंकि यहाँ n दिया है, तो Sn तो -14 दिया है, n पता नहीं पता है और a पता है नहीं पता है, लेकिन n हमको पता है,
अच्छा, जैसे ही मैं लिखा, जैसे ही मैं अप्रोच किया, अब मेरे माइंड में, क्योंकि मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपका दिमाग खनका, अच्छा ये क्या है, तो फंस गया क्वेश्चन, क्योंकि बेटा एन बी अननोन है और ए बी, तो आपको जरूर इसने कुछ कंसेप्ट सोच के आपको फंसाने की ट्राई किया है। तो आप इसको, जो गाड़ी आपकी चल रही है ना, गाड़ी को थोड़े से ब्रेक लगा के सोचते हैं कि अच्छा ये तो लगता है मैं फंस जाऊंगा, गाड़ी मेरी फंसेगी जाम में, ट्रैफिक में, तो आपको कुछ कंसेप्चुअल सोचने हैं। अगर आप ऐसे लगाओगे तो फंसा हुआ भी, इसको होल्ड पे रखते हैं बेटा, सोचते हैं दूसरा और कंसेप्ट आपके, मैं सिखाने का ट्राई कर रहा हूं कि कैसे अप्रोच करते हैं। अच्छा, दूसरा लग रहा है एन है, तो दो फॉर्मूले पैरेलल चलाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा बेटा, जब दो वेरिएबल अननोन हो चल रहा हो ना, तो जरूर ये दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन दिखेगा, एक से रिलेशन बनेगा या दो इक्वेशन बनेगा, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे ही एन लिखा ना, तो ये 4, ये पता नहीं है, लेकिन एन माइनस वन, लेकिन डी इसने दिया है, कितना डी दिया है, तो 4 इक्वल टू ए प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 कितना हो जाएगा 6 ए प्लस 2n। और मैं यहां तक लिखने के बाद मेरा एक माइंड होता है कि अच्छा ऐसा करते हैं ना, ए की वैल्यू सोच ले, क्योंकि यहाँ ए और एन दोनों अननोन है, तो ए की वैल्यू यहां से निकाल लो, ए की वैल्यू कितना 6 माइनस 2n, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब इस ए को निकाल के यहां पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, यहां पुट करते हैं, ठीक है, यहां क्या करते हैं, पुट करते हैं, ठीक है, इसको आप पुट करेंगे। अच्छा, अगर आप पुट करेंगे तो देखो -14 इक्वल टू n बाई 2, और ए की वैल्यू कितना बेटा 6 माइनस 2n और प्लस 4, तो कितना हो जाएगा n बाई 2 और 6 4 कितना 10 माइनस 2n। अच्छा, और ये कितना -14। अच्छा, अगर आप सोचो तो इसमें से 2 कॉमन होगा, देखो 2n बाई 2 और 2 कॉमन करोगे तो 5 माइनस n, और 2 से 2 कट गया -14। यहां तक क्लियर है। अब इसको अप्रोच करते हैं, देखो -14, यहां से देखिए -14 इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वायर, क्या इनको उठा के इधर कर देते हैं, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन रहा है, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 7, और यहां से 2 कॉमन n माइनस 7 इक्वल टू 0, n प्लस 2 और यहां से n माइनस 7 इक्वल टू 0, दो नंबर देगा, n प्लस 2 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू -2, जो कि पॉसिबल नहीं, n नेगेटिव नहीं हो सकता, n माइनस 7 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितना 7। अगर n 7 आ गया, एक पार्ट तो निकल गया, सेकंड पार्ट क्या मांगा था उसने, a भी, तो देखो a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू कितना है बेटा 6 माइनस 2n, तो 6 और n की वैल्यू कितना 2 इंटू 7, तो कितना 6 माइनस 14 कितना आएगा -8, a की वैल्यू -8। तो देखो, हम जब क्वेश्चन अप्रोच करते हैं तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है, ए क्या इंफॉर्मेशन है, कैसे थिंकिंग होगा, कैसे थिंकिंग आपकी लगानी है, कैसे आपको सोचना है, ठीक है, ये आपको थिंकिंग बताएगा। प्रोसीड करोगे, आगे कंटिन्यू करोगे तो आपको पता चलेगा अच्छा ऐसा सोचना है। ये तो हमने आपके टेक्स्ट बुक के कुछ इजी क्वेश्चन जो अप्रोच में रखे हैं, तो कंसेप्चुअल वाइज यही है, इसी को वर्ड प्रॉब्लम में भी डालेगा, ऐसे करके ना फर्स्ट टर्म करके कुछ वर्ड प्रॉब्लम बना देगा, उस पर अप्रोच करने हैं। तो यहां तक वीडियो में हमने आपको ये समझाने का ट्राई किया है कि कैसे कंसेप्ट बनाते हैं, कैसे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आपको आगे की वीडियो हमें इसके आगे का क्वेश्चन और 10 ईयर का क्वेश्चन का जितने बोर्ड में पूछे गए हैं जिस पैटर्न पे, उस पर कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। क्या करना है आपको, यूट्यूब पे ग्लेड छठ अकादमी सर्च करने, उस पर पता करने हैं जो भी आपके टॉपिक वाइज 10th के हर टॉपिक आपको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का मिलेगा। कुछ डाउट होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि मेरा डाउट है या उससे रिलेटेड कुछ पूछना है या कोई टॉपिक आपको डाउट हो तो उसको रिवाइज करा देंगे। क्रैश कोर्स टाइप का लास्ट में वन शॉट हम आपको बनाएंगे, लंबे वीडियो, जिसमें आप एक बार क्विक रिवीजन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।